ईरान पर हमले से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और अगर ये बात सच है तो डोनाल्ड ट्रंप बचने वाले नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सारी हैकड़ी अगले कुछ दिनों में निकल जाएगी। देखिए, हंसराज मीणा कहते हैं, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी देश के असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ठीक उसी तरह एप्स्टीन फाइल से उठते सवालों से ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया है। मतलब सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की थू थू हो रही थी। पूरी दुनिया थूक रही थी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर, हंसराज मीणा के मुताबिक। और अब बताया जा रहा है, पूरे देश की मीडिया और पूरी दुनिया की मीडिया इस वक्त यही खबर चला रही है, खामेनेई को मार दिया गया। लेकिन जो फाइल वाली खबर थी, उस खबर को 100 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया गया। उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन आंदोलन जो है हो ही रहे हैं। लखनऊ में आंदोलन हुआ, दिल्ली में आंदोलन हुआ, जम्मू कश्मीर में आंदोलन हुआ, पाकिस्तान में आंदोलन हुआ, चाइना में आंदोलन हुआ और दुनिया के सबसे ज्यादा मुल्कों में आंदोलन चल रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और अगर ये बात सच है तो डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भारत किसके साथ खड़ा है अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री से नेतन्याहू से उन्होंने मुलाकात की, ओवैसी ने बड़ा सवाल उठा दिया है और ओवैसी ने ऐसे सवाल दागे हैं कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को असहज कर देगा। लेकिन रिजवान हैदर कहते हैं, तुम कितने खामेनेई मारोगे, हर घर से खामेनेई निकलेगा। ईरान में सुप्रीम लीडर की हमले में मौत के विरोध में लखनऊ में शिया समुदाय के लोग सड़क पर उतरे, प्रदर्शन किया, अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। और भी जगहों पर दोस्तों आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का असली जड़ क्या है, इस पर कोई बातचीत नहीं कर रहा है। लेकिन ईरान जो है एक कमजोर मुल्क है, उसकी आबादी कुछ करोड़ है और दोनों बाहुबली मिल करके ऐसे क्यों मार रहे हैं जो पिछड़ा है, जो वंचित है, जो गरीब है, जिसके पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, ये लोग उसको मार रहे हैं। तो और अगर आप मुसलमान हैं तो आप लोग जानते हैं कि अल्लाह जो है, अल्लाह सब पर नजर बनाए हुए है और इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अगर हिंदू हैं तो कहते हैं ना हिंदू धर्म के लोग, भगवान के घर देर हैं अंधेर नहीं है। अगर आप नास्तिक हैं तो भी उसमें कहा जाता है ना, कर्मा जैसा करोगे वैसा भरोगे। मतलब अब डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को खामियाजा तो उठाना ही पड़ेगा। तमाम लोगों ने शिया और सुन्नी में बांटने की कोशिश की कि देखिए शिया वाले आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन तमाम सुन्नी भाइयों से मेरी बातचीत हुई, उन लोगों ने कहा हम लोग इंसानियत के साथ हैं, हम लोग मानवता के साथ हैं। और जिस प्रकार से खामेनेई की हत्या की गई, खबर तो यहां तक आ रही है, खामेनेई जब अपने घर में थे तो उस वक्त अपने बच्चों से, बहू से बातचीत कर रहे थे और उसी दौरान खामेनेई को मार दिया गया, बम गिराया गया, मिसाइल गिराया गया। आप सोचिए। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो ईरान पर हमला करेगा, नेतन्याहू उस सैनिक को जो है वो स्पेशल सर्विस मुहैया करवाएगा। आप सोचिए, ये आदमी कितना गिर सकता है। नेतन्याहू कह रहा है कि सेक्स सर्विस मुहैया करवाई जाएगी, जो सैनिक मार करके आएगा। तो ये लोग कहीं तक जा सकते हैं, किसी हद तक गुजर सकते हैं। और ऐसी खबर उस वक्त भी सामने आई थी जब इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा था। लेकिन
जो बादशाहत थी ईरान की, वो कहीं ना कहीं कायम है। और जिस प्रकार से जो अमन चैन चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि इंसान को इंसान समझा जाए, वे लोग ईरान के साथ खड़े हैं। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है और ये देश के गोदी मीडिया, दंगाई पत्रकार कह रहे हैं कि देखिए इजराइल तो जीत रहा है, अमेरिका जीत रहा है। अरे भाई साहब, तुम हो 100 लोग, गरीब को मार रहे हो, जिसके पास हथियार नहीं, निहत्था है, उसको मार रहे हो। ये कहां तक जायज है? खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी वीडियो लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। धन्यवाद।